Good morning student, welcome to online class. In my last video we discussed about the magnet, discovery of magnet, magnetic material, poles of the magnet. इन सब चीज़ के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था. आज हम मैग्नेट से किस तरीके से डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में हम समझेंगे और इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी देखेंगे. इस एक्टिविटी को मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी. चलिए आप देखिए किस तरीके से होती है ये एक्टिविटी. यहाँ मैंने एक डायग्राम दे रखा है, देखिए यहाँ पे फाइंडिंग डायरेक्शन बाय मैग्नेट. मैग्नेट कैन बी यूज टू फाइंड डायरेक्शन. हाउ, किस तरीके से हम इससे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए हम समझते हैं. टेक अ बार मैग्नेट, स्टिक कलर टेप ऑन वन एंड ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन. आपको बार मैग्नेट लेना है और उस पर एक कलर टेप को आधे हिस्से में लगा देना है, उसके एक एंड में, ताकि आप आइडेंटिफिकेशन कर सकें. नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट सो दैट वी कैन सस्पेंड इट फ्रॉम अ वुडन स्टैंड. अब आपको क्या करना है, जैसे इस डायग्राम में शो कर रखा है कि बीच में ही एक थ्रेड से इसको टाई अप करना है ताकि इसको किसी एक वुडन स्टैंड से लटकाया जा सके. नाउ सस्पेंड इट एंश्योरिंग दैट इट कैन मूव फ्रीली. आपको इस तरीके से लटकाना है ताकि ये फ्रीली मूव कर सके. अलाउ इट टू कम टू रेस्ट. अब इसको लटका के आपको छोड़ देना है और वेट करना है जब तक कि ये रुके. Mark 2 points below its poles on the ground where the magnet comes to rest. अब आपको क्या करना है, जिस जगह ग्राउंड पे ये रेस्ट पोजीशन पे आए वहां पे आपको इसके दो पोल्स को मार्क करना है, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल. ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. अब एक लाइन को आपको ड्रॉ करना है इन दोनों पोल्स को ज्वाइन करते हुए. Now rotate the magnet clockwise, anti-clockwise and to and fro. In each case, observe the direction in which it rests. Record your observation by making points with different colors in each case. अब आपको क्या करना है, आपने पोल्स मार्क कर दिए. अब आपको क्या करना है, आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और टू और फ्रो मोशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टू और फ्रो मोशन में आपको इसको मूव करना है. और हर एक मूवमेंट में आपको ये नोटिस करना है कि ये कौन से डायरेक्शन में रेस्ट पोजीशन पे आई है. यू विल ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट ऑलवेज सीम्स टू कम्स टू द रेस्ट इन वन डायरेक्शन. अब आपने जब रिकॉर्ड ऑब्जर्व करा तो आपने क्या देखा कि मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन की तरफ पे रेस्ट पोजीशन पे आती है. दिस इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. और ये डायरेक्शन कौन सा है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. करेक्ट. द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग पॉइंट और नॉर्थ पोल, एंड द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग पॉइंट और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. नॉर्थ की तरफ जो एंड है वो नॉर्थ पोल कहलाया जाता है और साउथ की तरफ जो एंड है उसे हम साउथ पोल कहते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट वॉज वेरी यूजफुल फॉर ट्रेवलर्स. और यही जो प्रॉपर्टी है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्रेवलर्स को बहुत हेल्प होती है. बहुत सारे सेलर्स हैं उनमें भी हेल्प होती है और वो इजीली डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं. पहले के लोग इसी तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से ही डायरेक्शन को फाइंड आउट करते थे. Later on, a device was invented which was based on the above property. और उसके बाद धीरे धीरे जैसे इन्वेंशंस होते गए, उसी प्रॉपर्टी पे बेस एक और डिवाइस को इन्वेंट किया गया है. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक कंपास, जिसको हम मैग्नेटिक कंपास कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉक्स विद अ ग्लास कवर एंड अ लाइट वेट मैग्नेट नीडल pivoted inside the box. One end of the needle is often marked N for north. अब आप यहाँ पे देखिए डायग्राम में मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कंपास. अब कंपास अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ये छोटा सा बॉक्स है जो कि ग्लास से कवर है. लाइट वेटेड मैग्नेट नीडल है इसके अंदर, जो कि बॉक्स के ऊपर से दिख रहा है आपको.
और इसका जो निडल का जो मार्क है, यानी जो निडल का जो एंड है, वो नॉर्थ की तरफ यानी नॉर्थ डायरेक्शन पे आपको दिख रहा होगा। आप अच्छे से देखें। द कंपास इज रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क ऑन द डायल आर द टू एंड्स ऑफ द नीडल। ये तब तक मूव करता है जब तक कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का जो मार्क किया हुआ है, आप देख रहे हैं, वहां पे आकर के रेस्ट पोजीशन पे ना रुके। हमने डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो समझ लिया, कंपास क्या होता है वो समझ लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेक योर ओन मैग्नेट। हम मैग्नेट किस तरीके से बना सकते हैं। वी कैन मेक आवर ओन मैग्नेट विद अ सिंपल मेथड। बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपना खुद का मैग्नेट बना सकते हैं। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। आपको एक रेक्टेंगुलर पीस लेना है आयरन का और टेबल पे रखना है। नाउ टेक अ परमानेंट बार मैग्नेट एंड प्लेस द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द आयरन पीस। आपको परमानेंट मैग्नेट लेना है और उसके नॉर्थ पोल का जो एंड है वो उस आयरन पीस पर रखना है। नाउ विदाउट लिफ्टिंग द मैग्नेट रब इट ओवर द आयरन पीस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। अब उसको इस तरीके से आपको रब करते जाना है, इस तरीके से। ये तो आयरन बार हो गया, ये परमानेंट मैग्नेट, इसको इस तरीके से रब करते जाना है। टोटल कितने टाइम्स? 30 to 40 टाइम्स। Remove the permanent bar magnet and bring a pin near the iron strip. Check whether iron strip attracts it or not. If not, continue the process for some more time. In this, we can make our own temporary magnet. आपने इसको 30 to 60 टाइम्स किया है। अब क्या कीजिए, आप परमानेंट बार मैग्नेट को हटाइए और किसी भी आप आयरन स्ट्रिप को लाके उस पर अटैच कीजिए। अगर वो चिपक जाती है, यानी अगर वो अटक जाती है, स्टिक हो जाती है, तो दैट मीन्स आपका परमानेंट मैग्नेट से आपका टेम्परेरी मैग्नेट बन गया है। और अगर नहीं तो इस प्रोसेस को आप 30 to 60 टाइम्स और कर लीजिए। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन पोल्स। अट्रैक्शन का मतलब अट्रैक्ट करना यानी अपनी तरफ आकर्षित करना। रिपल्शन का मतलब दूर जाना। रिपल्शन का मतलब दूर जाना। और ये होता है दोनों पोल्स के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर साउथ नॉर्थ पोल एक साथ हैं, सपोज मेरे पास दो मैग्नेट है, मैं इसको एक एक्टिविटी की तरफ समझाती हूँ। मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और इस मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। अब मैं साउथ पोल से इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अटैच करूंगी तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं अगर इसी मैग्नेट के साउथ पोल से साउथ पोल को अटैच करने जाऊंगी तो नॉट पॉसिबल, ये दूर भागेगा। बिकॉज दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे को एक पास आने में रोक रहे हैं। इसी वजह से पोल्स कभी भी एक साथ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, यानी दोनों सेम पोल्स अगर है तो अट्रैक्ट नहीं होंगे, रिपल्स होंगे, और अगर डिफरेंट पोल्स हैं तो फिर वो अट्रैक्ट होंगे। यूजेस क्या है मैग्नेट्स के? Some of the common uses of magnets in our daily life are listed below. सबसे पहला जो कॉमन है वो है डोर लैच। रेफ्रिजरेटर एंड कैबिनेट्स have magnetic strip to ensure that their doors remain firmly shut. आप अगर रेफ्रिजरेटर को बंद करते हो तो देखा होगा आपने कि वो एकदम से बंद हो जाता है, टाइटली हो जाता है, हल्के हाथ से वो नहीं खुलता, बिकॉज उसके डोर में एक मैग्नेटिक लेच बना हुआ होता है, लेच लगा हुआ होता है अंदर, जो कि रेफ्रिजरेटर के डोर को आपस में जोड़े रखता है। इवन घरों में भी, दरवाजों में भी पीछे एक सॉकेट लगा होता है ताकि वो बार बार बंद ओपन और क्लोज ना हो, हवा से बार बार बंद खुले नहीं, ताकि वो दरवाजा टकराए नहीं। इसलिए दीवार पे एक मैग्नेट लगा होता है और दरवाजे के पीछे वो इस तरीके से अटैच हो जाता है। स्पीकर्स के अंदर भी आता है, ये तो आप सभी बच्चों को पता है कि स्पीकर्स के अंदर भी आता है। एवरी स्पीकर हैज अ मैग्नेट इन इट, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट द बेटर इज द साउंड क्वालिटी। करेक्ट, जितना अच्छा स्पीकर में मैग्नेट होगा उतनी ही ज्यादा ही अच्छी साउंड क्वालिटी होगी। मोटर्स एंड जनरेटर्स हैव अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट विच मेक्स देम मोटर स्पिन। मोटर्स और जनरेटर्स के अंदर परमानेंट मैग्नेट होता है जो उसको स्पिन करने में हेल्प करता है, तेजी से घूमने में हेल्प करता है। परमानेंट मैग्नेट की वजह से ही मोटर इजीली स्पिन कर पाती है। क्रेडिट कार्ड हैव स्ट्रिप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन देयर बैक साइड
Account data are recorded on it in a special machine readable format. क्रेडिट कार्ड के अंदर पीछे आपने देखा होगा एक मेटल का फॉर्मेट का छोटा सा बना हुआ होता है. एक्चुअली वो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जिसके अंदर कार्ड होल्डर की सारी डिटेल्स होती है और जब भी क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया जाता है तो वो डिटेल्स उसमें इजीली आ जाती है. रैक पिकर्स, कचरा उठाने वाले जो होते हैं, they use a long stick with a magnet at its one end to pick up iron scraps from the garbage or waste. रैक पिकर्स के पास में एक बहुत लंबी स्टिक होती है जिसके एक एंड में मैग्नेट होता है. क्यों होता है? बिकॉज वो आयरन के जितने भी पार्टिकल्स है उस मैग्नेट से चिपक जाएं और वो उनको अलग से इकट्ठा कर सकें. टॉयज एंड गेम्स में रिमोट कंट्रोल कार्स वगैरह जो आती हैं उनमें सब में आता है. और जितने भी टॉयज आते हैं, चाहे वो रिमोट कंट्रोल कार हो या डांसिंग डॉल हो, इनमें सब में क्या आता है? मैग्नेट्स आता है ताकि वो प्रॉपरली फंक्शन कर सकें. नेक्स्ट है प्रिकॉशन वाइल यूजिंग मैग्नेट्स. किस तरह की प्रिकॉशन हमें रखनी चाहिए जब हम मैग्नेट को यूज करें? मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टीज इफ हीटेड स्ट्रांगली. अगर बहुत ज़्यादा तेज गर्म कर दिया जाए या उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया जाए या उस पर हथौड़ी से बहुत ज़ोर से उसे पीटा जाए तो मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है. मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली. साथ ही साथ अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करेंगे तो मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक पावर होती है वो भी कम हो जाती है. The magnetic poles of a magnet have a tendency to demagnetize the magnet. So the bar magnet should be stored in a wooden box. Magnetic poles जो होती है उनमें किसी भी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने की टेंडेंसी होती है, वो इजीली करते हैं. सो किसी ऐसे वैसे बॉक्स में नहीं, इसे हमेशा किस में स्टोर करके रखना चाहिए? इसे हमेशा वुडन बॉक्स में स्टोर करके रखना चाहिए. और वुडन बॉक्स में स्टोर करते वक्त दो मैग्नेट के बीच में एक वुडन लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखना चाहिए ताकि वो आपस में इस तरीके से चिपके रहें. फॉर हॉर्सशू मैग्नेट piece of iron can be placed at the bottom of end of the magnet. हॉर्सशू यू शेप का होता है और उसके ये यू शेप के आगे जो ये दो कॉर्नर है, ये दो एंड्स इसके मैग्नेटिक पोल्स होते हैं. इसके आगे इस तरीके से आयरन बार रख देना चाहिए. उसके बाद कहा है दीज पीसेज ऑफ आयरन आर कॉल्ड मैग्नेटिक कीपर्स. ये जो आयरन पीसेज जो हमने बार मैग्नेट के स्टोर करने के लिए रखा, जो हमने हॉर्सशू के स्टोर करने के लिए रखा, इन्हें मैग्नेटिक कीपर्स कहा जाता है. क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक कीपर्स. दिस विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिक कीपर्स क्या करते हैं? मैग्नेटिज्म किसी भी मैग्नेट का खत्म ना हो इसका ध्यान रखते हैं. ऑलवेज कीप मैग्नेट. मैग्नेट को किससे दूर रखना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, सीडीज हैं, कंप्यूटर्स हैं, इन सब चीज़ों से मैग्नेट को दूर रखना चाहिए. अच्छा, आज का वीडियो यहीं तक और इस वीडियो के साथ हमारा मैग्नेट वाला चैप्टर फिनिश होता है. वीडियो को ध्यान से देखिए, जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसको ध्यान से पढ़िए. इससे रिलेटेड जो मैंने वर्कशीट दी है, मेरे वीडियो को सुनते हुए, नोट्स को पढ़ते हुए आपको वर्कशीट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ओके, थैंक यू.